दोस्तों सबसे पहले सबको जय श्री राम। जो आज विटनेस सभी ने करा है ना टेस्ट मैच का, इंडिया और बांग्लादेश का और इंडिया की जीत का, ऐसा टेस्ट मैच मैंने आज तक नहीं देखा। इतना टेस्ट मैच देख लिए मैंने, मतलब आप हिस्ट्री में टेस्ट मैचों की 1877 से लेके अब तक उठाओगे, ऐसा टेस्ट मैच असंभव को संभव करना किसी टीम इंडिया से सीखे भाई, मैंने आज तक नहीं देखा। और इतना फुल डोमिनेशन आप कह सकते हो इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी, लेकिन इंडिया ने उनको मात दे दी है, पूरा इतना तगड़ा खेला है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कानपुर का टेस्ट मैच हुआ है ग्रीन पार्क स्टेडियम, पहले दिन 35 ओवर हुए सिर्फ, दूसरा तीसरा दिन बिल्कुल ही खराब चला गया। सिर्फ 2 दिन में इंडिया कितना खेला, अब मैं बताना चाहूंगा कितना खेला इंडिया। इंडिया ने पहली इनिंग्स में 34.2 गेंदें खेली, यानी कि 34 ओवर खेले, और अपनी दूसरी इनिंग में 17 ओवर खेले, यानी कि टोटल इन्होंने सिर्फ 52 या 53 ओवर खेले इंडिया ने, और ये टेस्ट मैच जीत लिया। एक तरीके से वनडे इनिंग्स खेली, वनडे आप देख लीजिए, वनडे खेला इन्होंने एक तरीके से, और 2 इनिंग्स में बांट दिया, और वो 2 इनिंग्स में जीत गए। 50 ओवर में ही ये मैच जीत गए, और बांग्लादेश देखता ही रह गया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मैच का, कि इंडिया ने 29 मेडन ओवर खिलवाए बांग्लादेश को, मतलब इंडिया ने 29 मेडन ओवर डाले। और लेकिन जब इंडिया की बैटिंग आई तो एक भी मेडन ओवर मतलब नहीं खाया इंडिया ने। एक यहीं से डोमिनेशन पता लगती है, कहाँ बांग्लादेश ने 29 मेडन ओवर डलवाए इंडिया से, और जब इंडिया बैटिंग करने आया तो एक भी मेडन ओवर नहीं दिया बांग्लादेश को। यहीं से इंडिया की डोमिनेशन लगती है पता। और श्रेय मैं इंडिया के बैटिंग को तो देना ही चाहूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देना चाहूंगा कप्तानी को, रोहित शर्मा की। सुनील गावस्कर सर ने भी कहा है कि भाई आप श्रेय देना चाहते हो बैटिंग को, बॉलिंग को, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। रोहित शर्मा एक ऐसा बंदा है, उन्होंने कहा है कि जिसको फील्ड प्लेसमेंट का पता है, उसको ये पता है कि मुझे फाइन लेग कब लेना है, शॉर्ट फाइन लेग कब लेना है, गली कब लेनी है, उसको स्लिप कब लेना है। उसको उस बंदे को सिक्स सेंस लगा लो जो भी है, और उसका रिकॉर्ड भी बोलता है। 18 टेस्ट मैच अंडर कैप्टनसी में खेली है रोहित शर्मा की, जिसमें से 12 जीते हैं, 4 हारे हैं, और 2 जो ड्रॉ रहे हैं। अगर आप जीत की परसेंटेज देखें, 66.66 की जीत की परसेंटेज रही है। और गर्व से कहना चाहेंगे कि ये सबसे सफलता कप्तान है टेस्ट मैचेस के, रोहित शर्मा। और अगर हम पोस्ट जो मैच की होती है, मैन ऑफ द मैच की वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर जब इनाम देते हैं, तो उसमें यशस्वी जायसवाल ने भी कहा, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने मुझे खुली छूट दी थी, अपना नेचुरल गेम खेलो जो आप T20 में खेलते हो, और वैसा ही मैदान में हो। केएल राहुल ने भी कहा कि रोहित शर्मा ने मुझे कह के भेजा था, चाहे आप पहली ही बॉल में आउट हो जाओ, लेकिन आपको टीम इंडिया के लिए जितानी है, और वैसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। बहुत ही तगड़ा डोमिनेशन रहा। बताना चाहूंगा कि पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 233 रन बनाए, इंडिया ने 285 में डिक्लेयर कर दिया था। फिर 146 में ऑल आउट होगी दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश, और 98 में इंडिया ने बनाए और वहां से जीत लिया। तो आज की बात करते हैं, आज 5वें दिन क्या हुआ। 26 पे 2 शुरुआत, 26 पे 2 आउट कल हो गए थे, तो आज शुरुआत कर रही थी मोनुमल हक और इन्होंने शादमान इस्लाम बहुत अच्छा खेले, अपना 50 रन मारा उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ अश्विन आए और मोन्यूमल को आउट कर दिया। फील्ड प्लेसमेंट देखिए आप, कितनी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी, लेग साइड में फील्ड प्लेसमेंट खड़ी थी रोहित शर्मा, और वो उन्होंने कैच लिया। फिर शांतो और इस्लाम की जो पारी थी, बहुत अच्छी पारी हुई, इनकी पार्टनरशिप बनी, बांग्लादेश को 91 रन तक लेगी। लेकिन फिर आए जडेजा ने बहुत मैजिक स्पेल पर डाला भाई, 3 ओवर में लगातार 3 ओवर में 3 विकेट लिए लगातार, तो शांतु को शिकार बनाया। शांतु ने बहुत ही खराब शॉट खेला, कप्तानी भरा बिल्कुल भी नहीं शॉट था वो, रिवर्स स्वीप मारा और उसी वजह से बोल्ड हो गए, और वहीं से पत्ते जड़ गए। फिर लिटन दास को आउट कर दिया, फिर अगले ओवर में शाकिब अल हसन को आउट कर दिया, तो झड़ी ही लगा दी, 3 जल्दी आउट कर दिए। फिर बुमराह ने मुशफिक रहीम को भी आउट किया, थोड़ा सा 37 रन मारे उन्होंने, लेकिन अगर टोटल बात करी जाए तो 146 पर ऑल आउट होगी, और इंडिया को जो है 94 रन का टारगेट दे दिया था, इतना आसान। अगर आप बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग ने सभी ने सटीक बॉलिंग करी। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, जड्डू ने भी 3, और अश्विन ने भी 3 विकेट लिए, और आकाशदीप ने एक महत्वपूर्ण आउट किया शादमान इस्लाम का। अब इंडिया को इतना छोटा टारगेट और इतने कॉन्फिडेंस में प्लेयर, तो रोहित शर्मा और जायसवाल एज यूजुअल ओपनिंग पार्टनरशिप करने आए, लेकिन रोहित शर्मा ऑब्वियसली पता है कि मारने के चक्कर में आउट हो गए, स्लिप
लेग साइड में आउट हो गए वो उसके गेंद में, मेहंदी हसन मिराज गेंद में। लेकिन यशस्वी जायसवाल जो पहली इनिंग्स में फॉर्म था, दूसरी इनिंग्स में भी वही रहा। अपना 50 रन मारे उन्होंने, 51 रन मारे मात्र 45 गेंदों में। पहले बल्लेबाज बन गए हैं वो जिन्होंने 2 शतक मारे एक ही इनिंग्स में, वो भी 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से। और फिर शुभमन गिल आए, लेकिन शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए, 6-7 रन पर आउट हो गए, वो भी पता ही है ऑब्वियसली मारने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली का बहुत अच्छा इंटेंट लगा, 29 नॉट आउट रहे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि नॉट आउट रहे, जीत के साथ 29 नॉट आउट रहे। अच्छा टेस्ट मैच रहा विराट कोहली का, पहली इनिंग में 47 रन मारे और यहाँ पर नॉट आउट 29 रन मारे। और ऋषभ पंत ने भी चक्का चौका मारकर इनिंग को खत्म किया और ये मैच इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है, 98 पर 3, मात्र 17.2 ओवर में, और 7 विकेटों से ये मैच जीतकर एक तरीके से इतिहास रच दिया है। ऐसा टेस्ट मैच आपने कभी भी नहीं देखा होगा जो टीम इंडिया ने करके दिखाया। मात्र 52 या 53 ओवर में ही एक टेस्ट मैच जीतना, जब से टेस्ट मैच शुरू है 1877 से अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से ऐसा कभी भी नहीं होगा आगे चलकर। उम्मीद है आगे चलकर इंडिया सिर्फ कर पाए ऐसा। अगर हम WTC पॉइंट्स टेबल की नज़र मारें, उसमें पहले नंबर पर इंडिया है। इंडिया की परसेंटाइल की बात करें 74.24 परसेंटाइल है। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया जिनके 62.5 परसेंटाइल है, और तीसरे नंबर पर है श्रीलंका जिसके 55.5 परसेंटाइल है। अब इंडिया तो नंबर 1 में रहा है, अब देखो इंडिया का सामना किसके साथ फाइनल में होता है, या ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा या श्रीलंका के साथ होगा। जिसके भी साथ हो, जिस तरीके से इंडिया का पॉजिटिव इंटेंट रहा है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और कच्चा जमा जाएगा। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।